अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे हमें आउटलाइन दी गई, जिसमें हम बात करेंगे राइटर्स ब्लॉक के बारे में, लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस के बारे में, पुअरली एनालाइज स्ट्रक्चर्स के बारे में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, पंचुएशन प्रॉब्लम्स, रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स, राइटिंग स्टाइल्स, हाउ टू एडिट योर वर्क, आप अपने काम को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक क्या होता है, मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक क्या होता है, राइटिंग स्टाइल, राइटर्स का जो राइटर है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है राइटर ब्लॉक। इसके हमें उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए हैं। अब ये क्या होता है कि आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो राइटिंग में या जो राइटर्स जो मतलब उसमें उनकी जो खामियां होती हैं, उनकी जो कमी होती हैं, उनको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस, उसके बाद है पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि इन्फॉर्मेशन की कमी होना, मतलब उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होना। जो राइटर होता है वो अपना लिखता तो है, लेकिन उसके पास ना मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास ज़्यादा रिसर्च नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें ये होता है कि जो राइटर होता है उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो लिखता तो है, उसकी एक पुअर रिसर्च होती है, उसके पास अच्छी रिसर्च नहीं होती। तो मीन कि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो वो लिख रहा होता है उसके अबाउट। ठीक है, इसलिए इसमें ये होता है कि वो जो अपनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से एग्जैक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता और अपना पर्पस डिफाइन नहीं कर पाता। अब आगे लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस। इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है वो लिखता तो है, लेकिन जो उसका पर्पस है वो उसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही उसको कम्युनिकेशन में भी इशू आ सकता है कि मीन कि उसको कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आती, तो भी वो अपने पर्पस को वेल डिफाइंड तरीके से नहीं कर पाता, डिफाइन नहीं कर पाता। ठीक है, और जब वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएगा तो उसमें कोई ना कोई कमी होती है, मीन कि लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस। ठीक है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। उसके बाद है पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप जो आपकी ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो उसको एनालाइज़ नहीं कर पाता कि जो हमारी मतलब टारगेट ऑडियंस है या जो ऑडियंस मतलब उनके राइटिंग के लिए या उनका जो टास्क है या जो प्रेजेंटेशन उन्हें देनी है उसके लिए जो ऑडियंस के लिए सूटेबल है ये नहीं है। ठीक है, वो उसको जज नहीं कर पाता, एनालाइज़ नहीं कर पाता कि उन टारगेटेड ऑडियंस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके पास कि इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाते, और जब आप अच्छे से लिख भी नहीं पाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं राइटिंग में और काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करनी नहीं आती तो आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते, अपना पर्पस अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, अपनी बात ऑडियंस तक नहीं पहुँचा पाते। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, ये होता है मतलब एडिटिंग फेज़ मतलब है उसके दौरान में आता है, ये प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं एडिटिंग के दौरान। अगर आप इसको फिक्स नहीं कर पाएँगे तो इससे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से। उसके बाद है पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स। अब ये क्या होती हैं, मीन के इसमें सिंपल वर्ड्स में हम इसको बात करते हैं, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि एक सेंटेंस है, रुको मत जाने दो। अब इस सेंटेंस में हम कोमा लगाते हैं, सपोज़ मैं उसमें कोमा लगा देती हूँ रुक के बाद, तो इसकी क्या सेंस बनेगी, रुको मत जाने दो। और अगर मैं कोमा लगा देती हूँ मत के बाद तो वो ऐसे बनेगा, रुको मत जाने दो। इस तरह से दोनों की जो सेंस है और जो मीनिंग है दोनों का बिल्कुल डिफरेंट बन गया है। फर्स्ट में बना था रुको मत जाने दो, सेकंड में बन गया रुको मत जाने दो। जस्ट एक पंक्चुएशन की वजह से सारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो गया है। इसलिए आपको पंक्चुएशंस को बिल्कुल ठीक से इस्तेमाल करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें ये आपके वर्ड्स की मीनिंग्स वगैरह और सेंटेंस की जो सेंसेस है वो चेंज हो जाती हैं। इससे ये होगा कि जो आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो आप एग्जैक्ट बात करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी और ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद है यहाँ पे रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। इनमें रीडिंग से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं कि आप सही से जो अब मतलब कि उसमें आपकी जो रीडिंग है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रीडिंग एबिलिटीज़ होती हैं उसकी बेस पे ऑडियंस को लोकेट किया जाता है और रीडिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है और यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह लगा के उनको समझाया जाता है। उसके बाद है राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स। इसमें हमें 4 टाइप्स दी हुई हैं सेंटेंस की, और इसमें मतलब कि यह है कि मतलब 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक है हमारे पास SV सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंसेस। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक मतलब ओनली 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे द प्रोग्रामर स्क्विड,
अब जो प्रोग्रामर ये सब्जेक्ट है, जो किड्स है मतलब कि वो यहाँ फेल हो रहा है, ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, SVO, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि जो काम कर रहा है, वर्ब वो फेल या वो काम जो हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जिस पे काम हो रहा है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रोग्रामर किक्ड द टर्मिनल। अब यहाँ पे प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, किक लगाई है उसने, ये क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। काम हुआ ना, किक लगी है ना, तो ये हमारे पास एक वर्ब है। और टर्मिनल द टर्मिनल, ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिस पर किक लगी है वो क्या है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ये तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SLVC, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है हमारे पास, मतलब कि प्रोग्रामर फेल्ट सिक। इसमें जो प्रोग्रामर है वो सब्जेक्ट है, फेल्ट मतलब महसूस करना, जो कम का काम कर रहा है, वो एक मतलब लिंकिंग, एक लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को, ठीक है। वो हमारे पास है, उसे हम इस तरह कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के साथ वो हमारे पास सिक क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, SVIO, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। द प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर अ हेडेक, प्रोग्रामर सब्जेक्ट है, गेव उसने दिया, ठीक है, ये वर्ब है। द इंजीनियर, इंजीनियर को, ये क्या, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्टली वो उस बात को रिलेट कर रहे हैं उसके साथ कि उसने मतलब गेव दिया। अ हेडिक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हेडिक क्या है हमारे पास, सर दर्द, यानी कि उसने। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की जो टाइप्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे बनेगा SVIO, ये सेंटेंस की टाइप बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है, ये MCQs में आ जाती हैं, इससे आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू एडिट योर वर्क, आप अपने काम को कैसे एडिट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, राइटर स्टाइल, क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक को देखें आप, उसकी टाइपिंग को देखें, उसके स्टाइल्स को देखें, उसकी क्वालिटी को देखें। जब आप एडिट कर रहे होते, जब इम्प्रूव कर रहे होते अपने वर्क को, तो आप उसको ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज रिव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।